जिला बार एसोसिएशन के पूर्व के महासचिव थे। उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया लेकिन चुनाव नहीं करा, और जब चुनाव का दबाव बनाया गया तो उन्होंने अपने चहेतों को एडहॉक कमेटी का मेंबर बना करके परोक्ष रूप से बार एसोसिएशन पर काबिज हो गया और बार एसोसिएशन के वित्तीय स्थिति को खोखला कर रहे हैं। बार एसोसिएशन में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए आम सभा बुलाकर आय व्यय प्रस्तुत करें, चुनाव की घोषणा करें और यथाशीघ्र चुनाव कराएं। यहाँ का जो तदर्थ कमेटी है, जिसका गठन बिहार स्टेट बार काउंसिल ने 13 अगस्त को किया था, उसका पीरियड 90 दिनों के लिए था, परंतु 68 दिन बीतने के बाद भी तदर्थ कमेटी न चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर रही है, न आय व्यय का ब्यौरा दे रही है। जब तक जो है ये नहीं हिसाब देंगे और न चुनाव कराएंगे समय पर, तब तक हम लोग का ये संघर्ष जारी रहेगा और धीरे धीरे तीव्र होते जा रहा है। अगली बार अगर ये जो है नहीं कराए तो अगली बार हम लोग का कार्यक्रम है कि एसोसिएशन में तालाबंदी करेंगे। हम लोग का मजबूत गठबंधन हो गया है। ये जितना जो ये गठबंधन जो भी अलग अलग गुट थे, हम लोग सब लोग गुट एक हो गए हैं और इस बार पटकेंगे, उनको पलटेंगे, अब प्राथमिकी भी दर्ज होगा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर जिला बार एसोसिएशन का चुनाव कराने के लिए साथ ही आय व्यय का ब्यौरा पेश करने और आम अधिवक्ताओं की अधिकटी हाजिरी फॉर्म का भुगतान कराने के समर्थन में अधिवक्ता संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जिला बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव प्रवीण कुमार, पूर्व संयुक्त सचिव सुशील कुमार सिंह, पूर्व ऑडिटर संजय कुमार सिन्हा एवं अन्य अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर में शुक्रवार को एक दिवसीय भूख हड़ताल किया। भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारी अधिवक्ताओं ने बताया कि जिला बार एसोसिएशन की निर्वाचित कमेटी का कार्यकाल समाप्त होने पर एसोसिएशन के महासचिव ने अपने चहेते को तदर्थ कमेटी का मेंबर बनाकर परोक्ष रूप से बार एसोसिएशन पर काबिज हो गए। महासचिव के ऊपर आंदोलनकारी अधिवक्ताओं ने वित्तीय स्थिति को खोखला करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि तदर्थ कमेटी का पीरियड 90 दिनों के लिए था, 68 दिन बीत गए, बावजूद तदर्थ कमेटी के द्वारा ना चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और ना ही आय और व्यय का ब्यौरा पेश किया जा रहा है। एसोसिएशन के महासचिव और कोषाध्यक्ष पर वित्तीय अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए आय व्यय का ब्यौरा आम सभा के माध्यम से अविलंब पेश करने की मांग किया गया। साथ ही आम अधिवक्ताओं के अधिकटी हाजिरी फॉर्म का भुगतान कराने का भी मांग किया। एसोसिएशन के पूर्व महासचिव प्रवीण कुमार ने कहा कि 3 सूत्री मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया तो आंदोलन बड़ा रूप लेगा। बिहार स्टेट बार काउंसिलिंग तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने कहा कि आज के भूख हड़ताल से तदर्थ कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा 3 सूत्री मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो एसोसिएशन में तालाबंदी करेंगे। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिला बार एसोसिएशन के सम्मानित सदस्यगण आज आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। एक दिवसीय अनशन पर इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे जो पूर्व के महासचिव थे, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया लेकिन चुनाव नहीं करा, और जब चुनाव का दबाव बनाया गया तो उन्होंने अपने चहेतों को एडहॉक कमेटी का मेंबर बना करके परोक्ष रूप से बार एसोसिएशन पर काबिज हो गया और बार एसोसिएशन के वित्तीय स्थिति को खोखला कर रहे हैं, वित्तीय अराजकता फैलाए हुए हैं। इसके विरोध में हम अधिवक्तागण आज अनशन पर बैठे हुए हैं। आप तमाम पत्रकार बंधुओं से निवेदन है और आपके माध्यम से मैं पूर्व के महासचिव और वर्तमान जो एडहॉक कमेटी के महासचिव हैं या पदाधिकारीगण हैं, उन सबों से आग्रह करता हूं कि आम अधिवक्ताओं की समस्या को देखते हुए बार एसोसिएशन में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए आम अधिवक्ताओं के द्वारा हाजिरी सिस्टम के पैसा जो इकट्ठी के माध्यम से अधिवक्ताओं को मिलता है, उसको वितरित करने के लिए यथाशीघ्र आम सभा बुलाकर आय व्यय प्रस्तुत करें, चुनाव की घोषणा करें और यथाशीघ्र चुनाव कराएं
मुजफ्फरपुर जिला बार एसोसिएशन में लोकतंत्र की स्थापना करें। इन्हीं सब मांगों के साथ हम लोग आज अपने अधिवक्ता बंधुओं के साथ धरना पर बैठे। और मांग पूरी नहीं होती तो रणनीति क्या हो जाएगी? अगर आज के अनशन कार्यक्रम के द्वारा हमारे जो कमेटी के मेंबर हैं उनके कानों पर रूह जू नहीं रेंगती है, वो कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाते हैं, तो फिर मजबूरन हमें अहिंसक आंदोलन शुरू करना होगा और यहाँ से लेकर हम लोग बिहार स्टेट बार काउंसिल तक धरना प्रदर्शन जो भी करना होगा करेंगे। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। आंदोलन शुरू हो गया है तो आंदोलन एक मुकाम हासिल करेगा। जी, मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ, पूर्व महासचिव जिला बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर। एक दिवसीय सांकेतिक अनशन मुजफ्फरपुर जिला बार एसोसिएशन में चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने, आय व्यय की अद्यतन जानकारी आम सभा बुलाकर देने और उसकी निष्पक्ष जांच कराने, अधिवक्ताओं का वाजिब चिरकुट और अधकट्टी का भुगतान अविलंब करने के मांगों के 3 सूत्री मांगों के समर्थन में यह सामूहिक अनशन का कार्यक्रम किया गया है। यहाँ का जो तदर्थ कमेटी है जिसका गठन बिहार स्टेट बार काउंसिल ने 13 अगस्त को किया था, उसका पीरियड 90 दिनों के लिए था, परंतु 68 दिन बीतने के बाद भी तदर्थ कमेटी न चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर रही है, न आय व्यय का ब्यौरा दे रही है। दूसरे तरफ अन्य उल जलूल वित्तीय निर्णय लिए जा रहे हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो यहाँ के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले अधिवक्ताओं ने बिहार स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन और यहाँ के जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं उनसे इस अनशन के माध्यम से मांग करती है कि आप अविलंब यहाँ के चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करें, आम सभा बुलाकर आय व्यय का ब्यौरा दे और अधिवक्ताओं का वाजिब चिरकुट का भुगतान सुनिश्चित करें। क्या लगता है गबन वन का मामला है क्या? निश्चित तौर पर नवादा बार से एक मामला उभर के आया है कि वहाँ 94 लाख के गबन का मामला वहाँ के सेक्रेटरी पर दर्ज कराया गया है। दूसरी तरफ यहाँ के जो भंग महासचिव जो सत्यानंद सिंह है, उनको बिहार स्टेट बार काउंसिल का लगता है कि उनको बिहार स्टेट बार काउंसिल का समर्थन प्राप्त है, क्योंकि बार बार हम लोगों के मांग के बावजूद भी बिहार स्टेट बार काउंसिल यहाँ के आय व्यय का जांच नहीं करा रही है। इवन एजेंडा में भी बिहार स्टेट बार काउंसिल नहीं ला रही है। इससे स्पष्ट है कि वह सत्यानंद सिंह को बिहार स्टेट बार काउंसिल बचाना चाह रही है। नहीं तो अगर यहाँ का जांच हो गया तो यहाँ के महासचिव और कोषाध्यक्ष पर FIR होना निश्चित है। संजय कुमार सिन्हा, पूर्व ऑडिटर, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। न्याय दिलाने वाले एडवोकेट अब खुद न्याय के लिए अनशन कर रहे हैं। जब सत्ता में बैठे लोग नशे में चूर हो जाते हैं और जब निरंकुश हो जाते हैं तो मनमानी करते हैं। इसी मनमानी के तहत जो है ये चुनाव नहीं करा रहे हैं, ना हिसाब दे रहे हैं। कितना दुर्भाग्य की बात है, एक तो वो हिसाब नहीं दिए आज तक, और ये लगभग जो 67-68 दिन से जो एडहॉक कमेटी काम कर रही है न ये हिसाब दे रही है। ये भाई ये पॉकेट का संस्था थोड़े है, ये मॉडल रूल से गाइड होती है। तो ये जब तक जो है ये नहीं हिसाब देंगे और न चुनाव कराएंगे समय पर, तब तक हम लोग का ये संघर्ष जारी रहेगा और धीरे धीरे तीव्र होते जा रहा है। अगली बार अगर ये जो है नहीं कराए तो अगली बार हम लोग का कार्यक्रम है कि एसोसिएशन में तालाबंदी करेंगे हम लोग पूरी जनता के साथ, और उनको चुनाव कराना होगा और हिसाब देना पड़ेगा, नहीं तो वही नवादा वाला हाल होगा। क्या लग रहा है कारण चुनाव न कराने? और बस वित्तीय अनियमितता, घोटाला। जब भी ये वर्तमान में जो अभी पर्दा के पीछे से जो हमारे नेता, कथित नेता जो हैं अभी, जो स्टेट बार काउंसिल के माननीय भी हैं, वो जब भी चुनाव जीतते हैं तो वो 2 साल बोनस में ले लेते हैं। पता नहीं, तो पिछला बार भी 2 साल बोनस में लिए, इस बार भी सोच रहे थे बोनस में, तो इस बार पाला पड़ गया। हम लोग का मजबूत गठबंधन हो गया है। ये जितना जो ये गठबंधन जो भी अलग अलग गुट थे, हम लोग सब लोग गुट एक हो गए हैं और इस बार पटकेंगे उनको।
पलटेंगे, आप प्राथमिकी भी दर्ज होगा। देखिए आगे आने वाले समय में। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।